आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है पौधों को इसमें उगाया जा सकता है, गलत विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले हम पौधे या पादपों की बात करते हैं, तो लिख लेते हैं पौधे या जिन्हें पादप भी कहा जाता है। तो ये पौधे या पादप जो है ये क्या होते हैं, ये स्वकोशी होते हैं, स्वकोशी जीव हैं ये। तो लिख लेते हैं ये स्वकोशी होते हैं। अब ये स्वकोशी क्यों है, क्योंकि जो पादप है, तो लिखते हैं पादप, पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण खुद कर लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वकोशी कहा जाता है। अब पादप या पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित पोषक तत्व चाहिए, जो कि होते हैं अकार्बनिक पोषक तत्व। तो हम कह सकते हैं कि पौधे या पादपों को पोषक तत्वों के रूप में केवल और केवल अकार्बनिक, तो लिखते हैं हम यहाँ पर इन्हें अकार्बनिक खनिज पोषक तत्व, तो लिखेंगे यहाँ पर खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो लिखते हैं अकार्बनिक खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और जिस मिट्टी में या जिस स्थान पर अकार्बनिक खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं, वहां पर पादपों को अच्छे से उगाया जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जिस स्थान पर इन खनिज पोषक तत्वों, इन खनिज पोषक तत्व की उचित मात्रा, तो लिखते हैं उचित मात्रा उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से लिखेंगे ये उपस्थित होती है, वहां पौधों को उगाया जा सकता है। तो लिखेंगे यहाँ हम वहां पौधों को उगाया जा सकता है। तो ये जो खनिज पोषक तत्व होते हैं जिनकी पादपों को आवश्यकता होती है, ये होते हैं 17 प्रकार के खनिज पोषक तत्व, और इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। ये होते हैं वृहत और सूक्ष्म, अर्थात कुछ अधिक मात्रा में चाहिए तो उन्हें वृहत पोषक तत्व, और कुछ कम मात्रा में चाहिए होते हैं, आवश्यक होते हैं, इसलिए उन्हें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है आवश्यक पोषक तत्वों वाली मिट्टी। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आवश्यक पोषक तत्वों वाली मिट्टी, अर्थात जिस मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व जो है, इसके जो पादपों के लिए आवश्यक अकार्बनिक खनिज पोषक तत्व होते हैं वे उपलब्ध हैं, तो क्या होगा, वहां पर पौधों को अच्छे से उगाया जा सकता है। ऑप्शन बी दिया गया है आवश्यक पोषक तत्वों वाला जल। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी बिल्कुल सही है। आवश्यक पोषक तत्वों वाला जल जो है, यदि जल के अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हैं तो उस जल में भी पादपों को उगाया जा सकता है, और इस तकनीक को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यहाँ पर मृदा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी दिया गया है आवश्यक पोषक तत्वों वाली मिट्टी या जल। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ए और बी को समाहित कर दिया गया है, जैसा कि दिया गया है आवश्यक पोषक तत्वों वाली मिट्टी और जल, जबकि ऑप्शन ए और बी में मिट्टी और जल को अलग अलग दर्शाया गया है। तो ये हमारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी दिया गया है आवश्यक पोषक तत्वों से रहित मिट्टी या जल। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस मिट्टी या जल में आवश्यक पोषक तत्व नहीं है वहां पादप जो है वृद्धि नहीं कर पाएंगे, वहां नहीं उगाया जा सकता उन्हें। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि इन अकार्बनिक खनिज पोषक तत्व, जो 17 प्रकार के खनिज पोषक तत्व होते हैं, उनके बिना पादप जो है ये वृद्धि नहीं कर सकते, ये अपनी उपापचयी क्रियाओं को जारी नहीं रख सकते, ये अपनी संरचना का निर्माण नहीं कर सकते, जनन चक्र जो है ये संपन्न नहीं कर सकते, अर्थात जनन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये जो अकार्बनिक खनिज पोषक तत्व होते हैं, इनमें से 17 जो है ये आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।